जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक हॉरर फिल्म चॉप के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लैंस नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में एक सड़क से अपनी घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो उसे साइड में रोकता है और वहाँ पे हेल्प मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। ये देख के वो लोगों से लिफ्ट मांगता है लेकिन कोई भी उसके लिए गाड़ी नहीं रोकता। लेकिन तभी एक बंदा उसके लिए गाड़ी रोकता है और वो उसके अंदर बैठ जाता है। वो बंदा लैंस से बातें करने लगता है तो लैंस उसे बताता है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसकी एक आंख फूट गई जिसकी वजह से उसकी आंख को रिप्लेस किया गया है और वो ग्लास आई है जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो स्ट्रेंजर लैंस से पूछता है क्या वो मैरिड है, तो वो उसे बताता है कि 2 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। ये सुन के वो बंदा उससे कहता है कि वो उससे एक सवाल पूछना चाहता है, अगर उसका भाई और उसकी बीवी एक नाव में डूब रहे हो तो वो किसे बचाएगा। ये सुन के लैंस उससे कहता है कि वो अपने आप को मार देगा क्योंकि वो उन दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुन के वो बंदा उस पर हमला कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और जब लैंस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपने भाई को बंधा हुआ पाता है और वहाँ पे वो स्ट्रेंजर भी होता है जो कि उसे वहाँ तक लेकर आया था। लैंस ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। तो बंदा उसे बताता है कि वो यहाँ पे उसे इसीलिए आया ताकि वो अपने भाई की जान ले सके, क्योंकि अगर वो अपने भाई को नहीं मारेगा तो वो उसकी बीवी को मार डालेगा। उसके एक आदमी ने उसकी बीवी को किडनैप कर रखा है और उसके एक इशारे पे वो उसे जान से मार डालेगा। लैंस उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो बंदा उसके हाथ में एक्स देता है और उससे कहता है कि वो अपने भाई को मार डाले और वो उसे उसकी बीवी की चिल्लाने की आवाज सुनाता है जिससे लैंस बहुत डर जाता है। ये देख के लैंस ना चाहते हुए भी अपने भाई को एक्स से मार डालता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो स्ट्रेंजर उसे बताता है कि उसकी बीवी बिल्कुल सही सलामत है जो कि अपने घर में मौजूद है और ये बस उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग थी उसे डराने के लिए। लैंस उससे पूछता है कि उसने उसके भाई को क्यों मरवाया, तो वो उसे उसके भाई की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें उसकी बीवी और वो इंटीमेट हो रहे थे। वो उसे बताता है कि उसका भाई और उसकी बीवी उसे चीट कर रहे थे और इसीलिए उसका भाई डिजर्व करता है मरना, इसीलिए उसके हाथों से उसने उसे मरवा दिया। ये देख के लैंस को अपनी बीवी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। स्ट्रेंजर उससे कहता है कि अब वो उसे एक नया टास्क देने वाला है। वो अपने घर जाएगा और अपनी बीवी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा और वो अपनी बीवी को ये भी नहीं बताएगा कि उसे उसके रिलेशनशिप के बारे में पता था। वो उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो उसे करता आया था। ये सुन के लैंस उसकी बात मान लेता है और अपने घर चला जाता है। फिर हमें 3 हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ लैंस अपने घर में होता है और वो बहुत ज्यादा चिंतित था क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपने भाई को मार डाला था। उसकी बीवी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो इतने दिनों से इतना उलझा हुआ क्यों है, तो वो उसे बताता है कि उसे ढंग से नींद नहीं आ रही है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर उसका छोटा भाई कहाँ पर है। उसने कई दिनों से ना मैसेज किया है और ना ही वो उसके कॉल्स पिकअप कर रहा है। लैंस उससे कहता है कि उसे कुछ नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी लैंस को स्ट्रेंजर का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि वो अपनी बीवी को ढंग से ट्रीट करे और उसे जरा भी ना डांटे। ये सुन के लैंस उससे कहता है कि अब वो और उसकी बात नहीं मानने वाला, अगर उसमें दम है तो वो उसके घर आए और वो उसे जान से मार डालेगा। लैंस अपने ड्रॉर से एक गन निकालता है ताकि जब वो वहां पर आए तो वो उसे मार सके। रात को जब वो टीवी देख रहा होता है तो उसकी बीवी उसके पास आके उससे कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि वो सोफे पे ही सोएगा। अगली सुबह उसके घर पे 2 डिटेक्टिव्स आते हैं जो कि उसके भाई की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। वो उससे पूछते हैं कि वो आखिरी बार अपने भाई से कब मिला था, तो वो उन्हें बताता है कि उन्हें मिले हुए 1 महीना हो चुका है। वो उससे कहते हैं कि उनका भाई मर चुका है और किसी ने एक्स से उसे मार डाला है। उन्हें उसकी लाश सड़क पे मिली है और ये प्लेन मर्डर है। ये सुनकर लैंस रोने का नाटक करता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि उसके भाई के नाखूनों के अंदर उन्हें किसी का ब्लड मिला है, तो वो उनके साथ आए और अपना एक बार डीएनए टेस्ट दे दे। ये सुनकर लैंस उनसे कहता है कि आज वो बहुत ही बिजी है तो वो उनके साथ नहीं चल सकता और ये कह के वो अपने घर में वापस चला जाता है। वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है तो वो रोने लगती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई मारा गया है। लैंस उससे पूछता है कि आखिर वो इतना क्यों रो रही है, तो वो उसे बताती है कि वो उसका भाई था इसीलिए उसे उसकी काफी चिंता है। लैंस को काफी चिंता हो जाती है इसीलिए वो ड्रग्स लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसने ड्रग्स क्विट कर दिया था इसीलिए वो उसे नहीं लेता। जब वो वापस अपने घर में जाता है तो उसकी बीवी उसे गले लगा लेती है और उसे बताती है कि घर में एक प्लम्बर आया है जो कि उनका नल ठीक कर रहा है। लैंस उससे कहता है कि उनका नल बिल्कुल ठीक है तो वहाँ पे कौन है, और तभी वो स्ट्रेंजर वहाँ से बाहर निकलता है जिसे देख के लैंस काफी डर जाता है। ये देख के लैंस अपने ड्रॉर के पास जाता है और देखता है कि उसके अंदर गन ही नहीं है। तभी वो बंदा उसे गन दिखाता है और उससे कहता है कि क्या वो इसे ढूंढ रहा
है वो उसे उसकी बीवी के सर पे रखता है और उससे कहता है कि अब वो सिर्फ उसकी बात मानेगा। उसकी बीवी उसे चीट करती थी तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो लैंस उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। ये सुनकर उसकी बीवी उससे माफी मांगती है उसे चीट करने के लिए, लेकिन तभी वो बंदा उसे शूट कर देता है जिससे उसकी बीवी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो लैंस को सेडेट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब लैंस की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसकी एक उंगली उसने काट दी है। ये देख के उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव उसके घर पे आ जाते हैं और जब लैंस उनसे मिलने जाता है तो वो लोग उसकी उंगली की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी उंगली को क्या हुआ। तो लैंस उन्हें बताता है कि जब वो गार्डन में काम कर रहा था तो मशीन में उसकी उंगली कट गई है और ये बिल्कुल सही समय नहीं है पूछताछ करने का, तो वो यहाँ से चले जाएं। उन्हें लैंस पे शक होने लगता है और वो उससे कहते हैं कि वो उनके साथ चले, लेकिन लैंस उनकी नहीं सुनता और वापस घर में चला जाता है। वो घर में इधर उधर छानबीन करने लगता है जानने के लिए कि आखिर वो बंदा उस पर नजर कैसे रख रहा था। उसे वहाँ पे कोई भी कैमरा नजर नहीं आता जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और उसके बाद वो थक हार के सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी 4 उंगलियां कटी हुई हैं और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और तभी उस स्ट्रेंजर का उसे कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि जब वो सो रहा था तो उसने उसे सेडेट किया था और उसकी सारी उंगली वो ले गया। जब वो सोएगा तब तक वो उसकी बॉडी पार्ट्स को काटता रहेगा। लैंस उससे पूछता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो बंदा उसे बताता है कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया था और वो ये बात सोचे कि आखिर वो कौन है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये सुनकर लैंस बहुत ही घबरा जाता है और पुलिस स्टेशन जाता है डिटेक्टिव से मदद मांगने के लिए। वो उन्हें एक लेटर देता है और उसमें सारी बातें लिखता है और उनसे कहता है कि वो उसकी मदद करें। उसकी मदद करने के लिए डिटेक्टिव रात को उसे घर के बाहर ही रुकते हैं ताकि अगर वो सोए तो बंदा वहां पे आए तो वो लोग उसे पकड़ सकें। लैंस देखता है कि वो डिटेक्टिव उसके घर के बाहर ही मौजूद हैं और इसी चक्कर में वो ड्रग्स लेता है ताकि वो आराम से सो सके। रात को जब वो उठता है तो देखता है कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां कट चुकी हैं और ये देख के वो बहुत ही घबरा जाता है और वो स्ट्रेंजर उसके रूम में ही होता है। उससे पूछता है कि आखिर वो अंदर कैसे आया, तो स्ट्रेंजर उसे बताता है कि उसने दोनों पुलिस वालों को मार दिया है और उसके बाद ही वो अंदर आया है। ये सुनकर लैंस बाहर खिड़की की तरफ देखता है जहाँ पे उसे उन दोनों की लाश नजर आती है और वो स्ट्रेंजर से पूछता है कि आखिर वो उसकी हर एक चाल कैसे पकड़ ले रहा है। स्ट्रेंजर उसे बताता है कि उसकी जो ग्लास की आंख है उसके अंदर उसने कैमरा फिट कर रखा है जिससे वो उसके सारी एक्टिविटीज देख पा रहा है। उसके बाद वो बंदा उसे फिर से बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ अपने गैराज में ले जाता है जहाँ पे उसके हाथ पैर बांध देता है और वहाँ पे वो उससे बदला लेने वाला था। उसे कहता है कि वो कुछ सालों पहले की बात याद करे जब उसने उसके साथ बहुत ही बुरी चीज करी थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। लैंस याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है और उसे बताता है कि सालों पहले जब वो ड्रग एडिक्ट था तो उसके पास पैसे नहीं होते थे ड्रग्स खरीदने के लिए। उसने रास्ते में एक आदमी को देखा था जो कि ड्रग्स लेके जा रहा था और उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उससे ड्रग्स छीन लिए थे। वो उसे जान से भी मारने वाला था ताकि वो पुलिस को इस बारे में ना बता पाए, इसीलिए वो उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में ले गया, लेकिन वो बंदा वहां से भाग निकला था और उसे लगता है कि शायद वही वो बंदा है जो कि इतने सालों बाद उससे बदला ले रहा है। इस उनके स्ट्रेंजर उससे कहता है कि वो बिल्कुल गलत है, वो बंदा नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। वो उससे उस बंदे का नाम पूछता है तो वो उसे नाम बताता है और वो स्ट्रेंजर उस बंदे को ढूंढ निकालता है और उसे कॉल करता है। उससे पूछता है या कुछ साल पहले किसी ने उसका एक्सीडेंट किया था और उसे रॉब किया था, तो बंदा उससे कहता है कि उस इंसिडेंट की वजह से उसने अपनी टांगे खो दी हैं। इस उनके स्ट्रेंजर उससे कहता है कि उसके पास उसका कल्प्रिट है और अगर वो उससे बदला लेना चाहता है तो वो उसके अड्डे पे आ जाए। इसे उनके वो बंदा अपने एक साथी को लेके उसके अड्डे पे पहुंचता है और स्ट्रेंजर उससे कहता है कि ये उसका आरोपी है तो वो सिर्फ उसके टांग काटे। इस उनके वो बंदा गन निकालता है और उससे कहता है कि वो इसे जान से मारना चाहता है, लेकिन स्ट्रेंजर उससे गन छीन लेता है और उससे कहता है कि वो उसका शिकार है और उसमें सिर्फ उसका हक है तो वो सिर्फ उसकी टांग काटे। वो बंदा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उसे शूट करके मार डालता है और उसके बाद वो उसके साथी को भी शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो लैंस के पास आता है और एक्स उठा के उसकी एक टांग काट देता है, जिससे लैंस को बहुत दर्द होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो लैंस से कहता है कि उसने जो उसके साथ किया है उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो उसे बताता है कि उसकी एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई थी, तो लैंस को याद आता है कि उसने एक लड़की को जान से मार दिया था। वो उसे बताता है कि सालों पहले एक प्रोस्टिट्यूट उसके पास आई थी और जब वो उसके साथ इंटीमेट हुई थी तो अगले दिन उसे वो फिर से मिली थी। तो वो अपनी बीवी के साथ एक शॉप के बाहर वेट कर रहा था। उसने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी कि वो उसकी बीवी को सारी बात बता देगी, इसीलिए वो उसे शॉप के पीछे ले गया और उसे वहीं पे जान से मार डाला। उसे ये बात नहीं पता थी कि वो उसकी बेटी है और वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ये सुनकर वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि आखिर वो कितना बुरा इंसान है, उसने एक मर्डर भी किया है और एक आदमी का एक्सीडेंट भी किया है। उससे कहता है कि वो प्रोस्टिट्यूट उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी तो 13 साल की थी जो कि कैंसर की वजह से मारी गई थी। लैंस उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो उसे कहता है कि वो उसे जल्दी इस बारे में बताएगा। उसके बाद वो स्ट्रेंजर बाहर जाता है और उस प्रोस्टिट्यूट की बहन को तलाश करता है। जहाँ पे उसे उसकी बहन मिलती है तो वो उससे कहता है कि उसके पास उसकी बहन का कातिल है और वो चाहे तो वो उसे सजा दे सकती है। वो उस लड़की को अपने साथ ले आता है, तो लैंस उससे पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो लड़की उसे बताती है कि उसने उसकी बहन को चंद पैसों के लिए
मार दिया था और अब वो यहाँ पे उससे बदला लेने आई है। वो स्ट्रेंजर उस लड़की को एक चाकू देता है जिससे वो उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उसके बाद एक्स से उसे मारती है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि अब वो यहाँ से जा सकती है और पुलिस को इस बारे में बिल्कुल भी ना बताए। अब लैंस का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था और वो मरने ही वाला था और स्ट्रेंजर से कहता है कि अब वो सारी बात उसे बता ही दे। वो स्ट्रेंजर उसे फिर भी कुछ नहीं बताता और उसके सामने आके रोने लगता है। वो उसे पॉइजनस इंजेक्शन सिडेट कर देता है और उसके बाद उसके सामने जाके खुद को गोली मार लेता है जिससे उस स्ट्रेंजर की वहीं पे मौत हो जाती है। मरते मरते लैंस को याद आता है कि आखिर उस स्ट्रेंजर के साथ उसने क्या किया था। दरअसल बहुत साल पहले जब लैंस नशे की हालत में था तो वो स्ट्रेंजर से जाके टकरा गया था जिसकी वजह से उसकी डायरी गिर गई थी और जब वो वहां से गया तो स्ट्रेंजर ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और तब से ही उसने ठान लिया कि वो उससे बदला लेकर रहेगा। इतनी छोटी सी बात पे उसने उसे मार डाला और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे एक साइको सीरियल किलर होता है जो कि इतना पागल होता है कि छोटी सी बात पे वो लोगों को मारता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।